स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू आर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे, आप वो सोचना प्लीज बंद कर दें। India achieves first space docking, becoming fourth country to achieve major milestone. आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। सो ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। ये अब आपको पता है इंडिया के अंदर अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस फॉर एग्जांपल। तो पहली चीज़ ये है कि साइंटिफिक रैशनैलिटी इस मुल्क से ख़त्म हो गई है। यहाँ पर कोई भी साइंस का फ़ायदा उठाने या उसकी अफादियत को रियलाइज ही नहीं करता। आप ये देखिए, आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज देखिए। हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास 172 न्यूक्लियर वेपन है। आप है 300 बिलियन की इकोनॉमी, आपके पास 170 है। तो आपका जो पैसा है न्यूक्लियर वेपन्स में लग रहा है, मिलिट्री सैटेलाइट्स में लग रहा है, टेररिस्ट बनाने में लग रहा है। स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इन इदारों को, जो कि नहीं किया। इंसेंटिवाइज किसको किया? उन लोगों को जो कि बम बांध के फटते फिरते हैं बाजारों के अंदर। नमस्कार दोस्तों, भारत ने रच दिया है इतिहास, और ना जाने ये बात हम कितनी बार बोल चुके हैं अपने इस चैनल पर, क्योंकि हर दूसरे दिन इसरो कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। आज चाहे CNN हो या वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया के हर बड़े अखबार में सिर्फ एक ही हेडलाइन है कि इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री। एंड एज एन इंडियन वी फील सो प्राउड कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने पिछले 1 दशक में जो अचीव किया है, इसके बाद से पूरी दुनिया के सामने भारत का इमेज बदल चुका है। हमें आज भी वो तस्वीर याद है 1963 की, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत की पहली रॉकेट को अपने बाइसिकल में कैरी करते हुए लॉन्च साइट पर लेकर जा रहे थे। और एक आज का भारत है जो अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। भारत की ये अचीवमेंट देख आज हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी तारीफों के पुल बांध रहा है और अपनी ही गलतियों को याद कर रो रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आज की बात में बताता हूं, आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है? आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट, मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय। और आज देखिए, हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था, सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। उससे पहले हम एक प्लान कर रहे हैं कि उधर हम एक स्पेस स्टेशन भी बनाए, फिर हमारा एक रॉबोट भी उधर जाए। तो एक सब टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। और मैं आता हूं, जो भारत के जो द फादर ऑफ इसरो, जो भारत के न्यूक्लियर स्पेस भारत का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के जो है फादर हैं, वो विक्रम साराभाई है। ठीक है,
उन्होंने विजन 1947-50 में ही देख लिया था। वो मुझे याद है कि जब मैंने वो सीरीज देखी, मैंने देखा कि कैसे वो फंड्स के लिए कितना मेहनत करते थे। भारत उस समय कुछ भी नहीं था। लोग ये बोलते थे आपको सैटेलाइट जरूरत है या खाना जरूरत है। उस समय सिचुएशन ऐसी थी। फिर भी उन्होंने कैसे भी करके बहुत सारी इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापित की, जैसे इसरो है, तुम्बा के अंदर लॉन्च व्हीकल है, श्रीहरिकोटा है। मतलब आप सोच लीजिए, उन्होंने 10 से 15 इंस्टीट्यूट लॉन्च की है, जो आज भारत का जो भारत के अंदर स्पेस रिसर्च के अंदर बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। और वो भी ऐसा है कि सक्सेसफुल है एट वेरी लेस कॉस्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जो इसरो है, जो छोटा सैटेलाइट बोलते हैं ना, लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट, वो भी डाल रहा है। एक साथ 100 सैटेलाइट वो ऑर्बिट में प्लेस कर रहा है, जिसके कारण सैटेलाइट कॉल्स इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये टेस्ला का स्पेस एक्स है, वैसे ही हम भारत वो भी कर रहा है। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया, हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू वर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे, आप वो सोचना प्लीज बंद कर दें। सोचना बंद कर दें वो जो माजी में सोच रहे थे। ये वो कहते हैं कि सोचना बंद कर दें। ठीक है जी, सोचना बंद कर दें। ठीक है, तो ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसमें तो वो अब जारी बात है, वो कह रहे हैं कि पायन साढ़े नाल नेड़े ना होना। ठीक है ना जी, साढ़े नेड़े ना होना, साढ़े नेड़े ना होना, हमारे बारे बात ना करना। अब हमारा मुकाबला जो है, आप देखिए जब उनको ये पता है इंडियंस को, वो कहेंगे जी विच कंट्रीज, जस्ट फॉर एग्जांपल यू नो, इस क्वेश्चन ये अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये अब ये MCQ क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, विच लास्ट कंट्री डॉक्ड एट स्पेस इन 2025। यूनाइटेड स्टेट्स 1, रशिया 2, चाइना 3, इंडिया 4। MCQ क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बात बताऊं। ये है वो चीज़, ये चीज़ वो कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, दे नीड टू इम्प्रेस, उनको अपने बंदों को इम्प्रेस करना चाहिए बाय लुकिंग कि जी वी आर इन्वेस्टिंग इन स्पेस, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो डिफरेंट एंगल से सोचे। This is what I can say in my understanding in it.